काबा रबीउल नूर 12 है मोहम्मद आने वाले हैं। उजाला ही उजाला हो गया हर ज़माने में, अंधेरा आज हारा है मोहम्मद आने वाले हैं। ये पुराने कुफ्र को सहमे पड़े हैं सहमे काबा रबीउल नूर 12 है मोहम्मद आने वाले हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान की मकबूल तरीन आवाज जिसके गले की खराश भी शहनाई की धुन से बेहतर मालूम होती है, जिसको सुनने के बाद शुगर और पथरी के मरीज को सुकून मिल जाता है कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं। ए बेटा इधर देखो ना कि ले जाऊं लोग हैं कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते, बिलालो बूज़रो सलमान होने लगते, दुरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो जिंदगी से परेशान होने लगते, जो जिंदगी से परेशान होने लगते। और मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब, मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबाद, शहजादे सरकार मखदूम सिमना हुजूर सैयद खलीक मियां साहब की मौजूदगी में एक शेर और पढ़ूंगा इन सरकारों के हवाले से। देखिए भाई कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते, बिलालो बूज़रो सलमान होने लगते, दुरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो जिंदगी से परेशान होने लगते, तेरे फकीर की दरिया दिली जो देखते हैं तो बादशाह भी हैरान होने लगते, तेरे फकीर की दरिया दिली जो देखते तो बादशाह भी हैरान होने लगते, तो बादशाह भी हैरान होने लगते। मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब ने अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर आशिक़ रसूल मशहूर शायर मोहतरम इकबाल अज़ीम के कलाम को पढ़ने का शरफ हासिल किया। ये इकबाल अज़ीम कहाँ पैदा हुए थे आप जानते हैं? अपने हिंदुस्तान के मेरठ में पैदा हुए। इकबाल अज़ीम मेरठ में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद इकबाल अज़ीम पाकिस्तान चले गए। इतना बड़ा आशिक़ मेरे हुजूर का कि अल्लाह के रसूल ने एक एक बाद दीगरे करीब 7 मरतबे मदीना शरीफ में इकबाल अज़ीम करीब 7 मरतबे इकबाल अज़ीम को अल्लाह के रसूल ने मदीना शरीफ बुलाया। 70 से 72 साल की उम्र हो गई तो इकबाल अज़ीम की आंखों की रोशनी चली गई। 7वीं बार जब वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे एक आदमी ने कहा कि इकबाल अज़ीम तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम को कराची में गुजार देना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो पढ़ के? तो इकबाल अज़ीम ने एक ही शेर पढ़ा था जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ कि आखिरी उम्र है क्या रौनक़े दुनिया की, आखिरी उम्र है क्या रौनक़े दुनिया में, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना दे। अब वही इकबाल अज़ीम तकरीबन 4.5 घंटे का सफर करके जब हुजूर के शहर में दाखिल हुआ तो एक पाकिस्तानी ने उससे कहा कि इकबाल अज़ीम आंखों में रोशनी नहीं है, सरकार का गुंबद कैसे देखोगे? आंखों में रोशनी नहीं, बाबे सिद्दीक़ को उमर कैसे देखोगे? आंखों में रोशनी नहीं, बाबे जिब्रील बाबू सलाम कैसे देखोगे? तो इकबाल अज़ीम ने रोते हुए पढ़ा था कि आखिरी उम्र है क्या रौनक़े दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। हुजूर सैयद खलीक मियां साहब बैठे हुए हैं तो मैं उनके घर की बात करता हूं। सरकारे मुक़द्दस आज़म की चौचवी जब मदीना शरीफ गए तो वापस होने लगे। एक आदमी ने इकबाल अज़ीम सरकारे मुक़द्दस आज़म से कहा कि हुजूर जब कोई अल्लाह के रसूल का शहर छोड़ता है तो वो रोता है, मैंने आपको देखा है कि जब आप वापस जा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। तो सरकारे मुक़द्दस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। कारी शाबान साहब ने एक समा बांध दिया मेरे भाई, सबको यहाँ से उठाया और हुजूर के शहर की तरफ इन अपने दोस्तों की मौजूदगी में और इतने अकाबिर यहाँ मौजूद हैं जो नात के मुशायरे में, मैंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुशायरे पढ़े। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी जमीन बाकी नहीं है कि जहाँ कदमों के निशान न बने हों। इस हवाले से अपने दोस्तों की मौजूदगी में कहता हूँ मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नात का मुशायरा जो होता है वो रज़ा इस्लामिक मिशन बनारस, जहाँ सरकारे तारीख़ शरिया ने करीब 17 साल बहैसियत शायर की शिरकत की। वहीं का मिसरा था कि नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करे। अल्लाह का शुक्र है इस साल मेरा भी इंतखाब किया था 5 अक्टूबर को, तो मैंने उस मुशायरे की निज़ामत की थी जिस मुशायरे की सरपरस्ती आज भी करीब 90 साल की उम्र में हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा
जिस मुशायरे में बड़े बड़े मशाइख की मौजूदगी होती है, पूरा मुशायरा उन्हीं के मातहत होता है। या तो मैं वो मुशायरा देखता हूँ, या अल्लाह का शुक्र है अलावल देवबंदिया का ये तारीखी मुशायरा देखता हूँ जहाँ पढ़ा लिखा दिमाग मौजूद, यहाँ मार मार जो हुआ हादसा। एक शेर कि खुदा रसूल की महफिल में आना, जिसका दिल कहे वही सुभान अल्लाह कहे, इसलिए कि सुभान अल्लाह आपसे लोगों ने खूब कहलवाया है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जमीन परेशान हो कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता। आप तरह बोलते माशाअल्लाह। कारी साहब ने कहा है कि मेरी तरफ आज आपको मुतवज्जे नहीं होना है, वरना आपसे आखिरी मुलाकात मैदान महशर। अल्लाह इम्तियाज साहब देखें, वरना फिर आपसे गुजारिश करूंगा वही देखेंगे कि खुदा रसूल की महफिल में आना। और अगर ये सब ना बोले तो इनकी जगह आज ना पढ़े कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। एक नात का शेर कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर करे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता। ये बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी करे रसूल पे दामन, और भी क्या बोले, करे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता। अच्छा ये बताओ कि हुजूर से मोहब्बत करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। अच्छा हुजूर से मोहब्बत करते हो तो क्या हुजूर के घर वालों से भी मोहब्बत करते हो? बस एक। और मैं जो कह रहा हूँ ये ऐन शरीयत है और यही इस्लाम है कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब बैठे हुए हैं, जो देख लेते हैं तो मुझे डर लगता है कि गलती कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। सबकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा ही भला करे, उस कौम को ज़माना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करती है। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता, नसीब खुद नहीं बनता बनाना। बड़े बड़ों को मुसीबत में नबी कहकर करे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जाओ कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जाओ कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जिनको बहुत दिनों से आप सुनते हैं, वो नाम है सलात रसूल मोहतरम करामत मौलवी साहब। आइए नाम से इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा। सब इलाका ही है, कोई है नहीं भाई। रिजवान अल्लाह के बंदे कम से कम खामोश करा कर उनको बैठे तो बोल के बैठेंगे क्या हैं? पूरे गोंडा का नाम खराब कर रहे हैं, सफेदाबाद के जहाँ जुद्धिया जिंदा कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए होंगे और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए। ऐसे लोग पढ़ते हो कि सरकार की सुन्नत जो अपनाए, कि सरकार की सुन्नत जो अपनाए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए होंगे और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए होंगे। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए, कि पत्थर भी अबू जहल से टकराए। और अहमद फत्ता भाई, अगर आप मुझसे मोहब्बत कर लो तो मैं आखिरी शेर कि सरकार की सुन्नत जो अपनाए, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए होंगे, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए होंगे। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे रुखसार नबी पे के शर्माए।
ये चांद ये सूरज ये चमकते हुए तारे, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए। मोहतरम अहमद फत्ताह फैजाबाद को सुनने का आपने शरफ हासिल कर दिया है। हज़रात, मेरी फहरिस्त में एक नाम है जो हिंदुस्तान के नात के मुशायरों में शिरकत करते हैं जाने महफिल बनकर। वो नाम है सलात रसूल शायर मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब सल्लल्लाहु। और एक नाम और भी है, वो नाम नहीं है बल्कि आप जैसे लोगों के लिए एक बड़ा हादसा है। मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब, मैंने शब्बीर भाई से करीब एक महीना पहले बात किया था। मैंने कहा शब्बीर भाई हमारे यहाँ एक बड़ा अजीम नात का मुशायरा होता है, उसमें आपको शिरकत कर दी है। तो शब्बीर भाई ने मुझे बताया ठीक है आप भाई मैं आऊँगा। फिर मैंने 2 अक्टूबर को कलकत्ता के तारीखी मुशायरे में उनसे मुलाकात की, तब भी उन्होंने कहा। फिर 15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप भाई बहुत मुश्किल है कि आपके मुशायरे में पहुँचे। तो मैंने शब्बीर भाई से कहा कि अगर आप मेरी बात मान लें तो शायद मेरी दोस्ती की जो फहरिस्त है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बगैर हादसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लंबा सफर किया उन्होंने, बागडोगरा से फिर दिल्ली, और दिल्ली करीब 4 घंटे वो बैठे हुए थे। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आपके शहर में। इतना लंबा सफर करने के बाद हिंदुस्तान को मशहूर नाता आपके दरमियान आया। तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप अदब और एहतराम के साथ उनको यहाँ तक आने दें। वरना शब्बीर भाई जो मामलात है, अब तो हमारा मिंबर भी महफूज नहीं है, हमारी जमात के उलमा भी महफूज नहीं है, ये नात पढ़ने वाले भी महफूज नहीं है। हकीकत तो ये है कि तकरीर कीजिए, कहीं तकरार कीजिए, और दोनों ना हो सके तो सिर्फ मार कीजिए। अब बात इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि शब्बीर भाई आए हुए हैं, उनको मैं तन्हा लेकर आऊंगा मिंबर नूर पे। एक आदमी को अपनी जगह से नहीं उठना है, वरना जो शब्बीर भाई के साथ इस वक्त मामलात हो रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि शब्बीर भाई ये महसूस करें कि आफाक भाई मुझे आपने अपने शहर में बुलाया था तो आपका शहर भी बड़े हादसों से महफूज नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी जगह पर बैठे रहिएगा। मैं शब्बीर बरकाती साहब को आपके हवाले करूंगा। अब आइए के साथ कितने लोग हैं जो नूर मुजस्सम साहब को सुनना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है पढ़ने का अंदाज ऐसा है कि लोग इनको सुनने के बाद ये कहते हैं कि जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार-बार सुनता हूं, तुम जिसे एक बार पढ़ते हो। अल्लाह का शुक्र है कि जिनकी शराफत बोलती है, जिनकी मोहब्बत बोलती है, और इतने शरीफ आदमी हैं कि इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि शराफत की मोहब्बत की जो असली दलील होती है वो मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब के कुर्बे खास में रहने के बाद महसूस करते हैं। समझ कि ताल्लुकात के जंगल के नील गाए हुए हैं। मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है वो मुनव्वर एक शेर की अमीरों के बदन कमरों की ऐसी काट देती, गरीबी बेटी चादर में सर्दी काट देती, मुसलसल जबर से मेरी शराफत को न ललकारो, मियां जब जाऊं से सकती है झूठी काट देती। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बत चाहे जरा हाथ उठाए अमीर के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब आपको छुट्टी चाहिए आप उंगली का इशारा कीजिए। मैंने ये देखा शुरू से लेकर आखिर तक। एक शेर करम फरमाएगा कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। और सुना हुआ शेर, अगर देवरिया वाले इसे नहीं सुनेंगे तो क्या खुशी नगर के देवरिया वाले सुनेंगे? वो तो कुछ सुनते ही नहीं। कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले, कि बहारों का इशारा है मोहम्मद आने वाले, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले, बुताने कुफ्र फौज में पड़े हैं सहने काबा में, रबीउल नूर पारा है मोहम्मद आने वाले, कि बुताने कुफ्र फौज में पड़े हैं सहने काबा में। अल्लाह जाने ये लोग सबके मरने के बाद मैं भी अल्लाह का शुक्र है तालिबे इल्म रह चुका हूं और इतना जानता हूं कि ज़ैद बदर को क्यों मारा है, चाहे उसे जुमला फेलिया बना चाहे जुमला इसमिया। जिम्मेदारी आपकी है बेटा, इसलिए कि कल हो सकता है मेरे के बाद आप इस जगह पे आओ तो बड़ा हल्ला होगा। समझ मुनीर नियाज़ी से किसी ने पूछा कि मुनीर साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाज़ी ने कहा कि मेहनत करने के लिए अगर तू कर लेता तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता।
मैं नहीं कहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस मिंबर से कह रहा हूं कि निजामत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में आपकी गोदा की नुमाइंदगी तनहा में कि बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले, बुताने कुफ्र को सहमे पड़े हैं सहने का बाब, रबीउल नूर बारा है मोहम्मद आने वाले हैं, उजाला ही उजाला हो गया हर ज़माने में, अंधेरा आज हारा है मोहम्मद आने वाले, कुफ्र को सहमे पड़े हैं सहने का बाब, रबीउल नूर बारा है मोहम्मद आने वाले। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान की मकबूल तरीन आवाज जिसके गले की खराश भी शहनाई की धुन से बेहतर मालूम होती है, जिसको सुनने के बाद शुगर और पथरी के मरीज को सुकून मिल जाता है, वो नाम है मोहतरम गुलाम मुहम्मद। आइए नारा लगाकर जवाब दें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला आल इंडिया नादिया मुशाहिदा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत कि बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा